का सामर्थ्य रखती हैं वही देवहूति। तो जब हम अपने इंद्रियों का दमन करेंगे तभी भगवान अर्थात ज्ञान का उदय होगा। तो आज कपिल जी महाराज कर्दम ऋषि के यहाँ पधारे हैं। कर्दम ऋषि ने भगवान कपिल को प्रणाम किया और कहा, प्रभु बस अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। और उत्तर दिशा की ओर कपिल जी महाराज चले गए। इधर 9 कन्याओं का विवाह हो गया, उनकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। एक दिन अवसर पाके मैया देवहूति भगवान श्री कपिल के चरणों में पड़कर, क्योंकि मैया देवहूति को यह बात पता चल गया कि मेरे पुत्र रूप में जो आए हैं वो कोई साधारण बालक नहीं, भगवान श्री नारायण है। तो देवहूति ने प्रश्न किया, अथमे देव सम्मोहम, हे परम पुरुष परम पिता, मैं आपके श्री चरणों का ग्रहण करती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ, आप ये बताइए कि इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए। क्योंकि देवहूति ने अपने आप को ये बताया कि मैं अपने पति से केवल पुत्रियों की, पुत्र की और भोग की ही कामना करती रह गई, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। कहते मन को कैसे बांधा जाए, इंद्रियों को कैसे बांधा जाए, इसका आप उपाय बताएं। भगवान कपिल देव कहते हैं कि माता, इस मन को बांधना अत्यंत कठिन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षरो हो। और माता, ये बंधन और मोक्ष का जो कारण है ना, ये मन ही है। यदि हम मन से चाह ले तो हम मुक्त हैं, और यदि मन के अधीन में हैं तो हम बंधन में हैं। आइए एक दृष्टांत श्रवण करें। बंदर पकड़ने वाला व्यक्ति जो जगह जगह बंदर का नाच कराता है ना, उसको बंदर पकड़ना होता है तो एक उपाय करता है। आपने देखा होगा सुराही, गर्मी के दिन में तो सुराही मिलती ही होगी, ऊपर से एकदम पतला और नीचे जाते जाते चौड़ा, उसको सुराही बोलते हैं। एक पेड़ के सामने उस शिकारी ने सुराही रख दी और उस सुराही के अंदर चना डाल दिया, चना डाल दिया और कुछ चने को बाहर भी बिखेर दिया, क्योंकि बंदर देखेगा और चना खाने के लोभ में आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। अब चने को जब बंदर ने देखा, चना खाने के लिए बंदर आया, बाहर के चने को खाया, फिर देखा सुराही में झांक कर उसमें भी चना रखा हुआ है, हाथ को डाला और मुट्ठी भर जब चना हाथ में आ गया, मुट्ठी बंद हुई तो बाहर निकालना चाहा। हाथ को डालते समय बंदर का हाथ खुला था, इसलिए वो आसानी से चला गया, और जब बाहर निकालते समय हाथ में चना है, मुट्ठी में चना है, तो मुट्ठी ज्यादा मोटी हो गई है, इसलिए मुट्ठी बाहर नहीं आ रही है। बंदर मन में विचार कर रहा है कि इस सुराही में कोई भूत है जो अंदर मेरे हाथ को पकड़ के रखा है। अब आप बताइए, बंदर को उस सुराही ने पकड़ा है कि सुराही ने बंदर को पकड़ा है कि खुद बंदर ने उसको पकड़ा है? यदि बंदर अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, मन को वश में करे, अपने इंद्रियों को वश में करे, चने को छोड़ दे तो हाथ बाहर आ सकती है। लेकिन हम विषयों में ही फंसे हैं। आप लोगों को कहते सुनेंगे, क्या करें महाराज जी, तो जिनको बहाना बनाना है उनके लिए तो बहुत है। कारणम बंध मोक्षयो हो, ये मन ही हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है। एक और दृष्टांत श्रवण करें। एक व्यक्ति के पास 10 गधा था। हर दिन वो व्यक्ति अपने 10 गधों से काम लेता और उसके बाद 10 गधों को डोरी से बांध देता ताकि वो कहीं भाग न पाए। एक दिन क्या हुआ, गधे थे 10 और डोरी था 9 डोरियां थी, एक डोरी कहीं खो गई। अब वो व्यक्ति परेशान कि मैं 10 गधों को भला कैसे बांधूं, 9 गधों को तो बांध दिया, एक गधा अभी स्वतंत्र है, नहीं बांधूंगा तो भाग जाएगा। उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे। संत ने कहा कि भैया ये गधा है,
इसको पता नहीं कि क्या बंधन है, क्या मोक्ष है। जैसे 9 गधों को डोरी बांध रहे हो, उसके गले में हाथ फेर रहे हो, वैसे ही झूठ मूठ का डोरी बांध दो। गधे को क्या पता, वो बंध जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। उन्होंने झूठ मूठ जैसे और गधों को बांधते हैं वैसे ही बांधे। गधा चुपचाप खड़ा हो गया, टस मस नहीं हुआ। अब अगली सुबह जब सुबह काम में गधों को लेना है तो 9 गधों का तो डोरी खोल दिया, 10वां गधा अभी भी खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो मान रहा है कि मैं बंधा हूं। अब वो उसको लाठी से मार रहा है, तब भी गधा आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो यही मान के चल रहा है कि मुझे मेरे मालिक ने बांधा है। वो व्यक्ति परेशान हो गया, दौड़ा दौड़ा संत के पास फिर गया। गुरुदेव, आपने बांधने को कहा था, मैं बांध दिया, अब देखिए वो तो टस से मस नहीं हो रहा है। संत ने कहा, अरे भोले भगत, जब उनको पता है कि मैं बंधा हूं, जैसे आपने बांधा वैसे खोलने का भी नाटक कर दो, देखो वो खुल जाएगा। उस व्यक्ति ने ठीक ऐसे ही किया और उसके बाद वो गधा काम में लग गया। तो कहने का मतलब है, हम खुद बंधे हुए हैं और कहते हैं कि हमें लोगों ने बांधा। कोई दुकानदार यदि ये कहे कि महाराज जी, यदि कथा श्रवण करने आऊंगा तो दुकान कैसे चलेगी, दुकान में बैठना है इसलिए कथा में नहीं आ पा रहा हूं, तो भाई आप मालिक हो, आप 10 मिनट के लिए तो बंद करके आ ही सकते हैं। कहने का मतलब है, हमने खुद इन विषयों को अपना आहार बनाया है, डोरी बनाया है और उससे बंधे हुए हैं। भगवान कपिल देव आगे माता को उपदेश करते हुए बता रहे हैं कि जिस भी मनुष्य को मोक्ष चाहिए वो मन से सर्वथा सबका त्याग करता हुआ, भगवत भजन करता हुआ ही अपना जीवन यापन करे। उसके बाद मैया पुनः प्रश्न करती हैं, हे प्रभु, ऐसी कोई सरल भक्ति बताएं जिसे मैं कर सकूं और संसार सागर से पार हो सकूं। तब भगवान उत्तर देते हैं, विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान मृत्योरति पारये। कहते हैं, सब कुछ का त्याग करते हुए एक मुझे ही अपना आश्रय मानता हुआ प्राणी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो मैं उसे संसार सागर से पार करा देता। उसके बाद कपिल महाराज अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। ये अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। यम 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये यम है। 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी। शौच यानी पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर का पूजन करना, ईश्वर का शरण ग्रहण करना, ये नियम है। आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम, वज्रासन, पद्मासन, शीर्षासन, ये सब आसन है, आसन को सिद्ध करे। प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक के माध्यम से श्वास को जीतना प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार क्या है? अपने इंद्रियों को विषय में नहीं फंसा के भगवान की ओर मोड़ देना। जैसे जिह्वा है, वो अच्छा अच्छा स्वाद लेना चाहिए, लेकिन यदि आप जिह्वा को स्वाद देना भी चाहते हैं तो भगवान को अर्पित करके दीजिए, तो वह साधारण नहीं बल्कि वह प्रसाद हो जाता है। आप बाजार में जाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, तो आप फल देखते हैं, आम, केला, सेब, कुछ भी, तो आप दुकानदार से, ठेले वाले से क्या बोलते हैं? भैया 1 किलो सेब दे दो, 1 किलो आम दे दो। और जब भगवान श्री गोविंद को आप वही फल भोग के रूप में लगाते हैं, उसके बाद किसी व्यक्ति को देते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि लीजिए भैया आम ले लो, आप कहते हैं लीजिए प्रसाद, क्योंकि वो भगवान को अर्पित हो गया है, इसलिए वह अब आम नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया। कई लोग संशय करते हैं कि हम भगवान को भोग क्यों लगाएं? क्या हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान पाते हैं?
भगवान प्रत्यक्ष रूप में आकर भोग ग्रहण करते हैं तो एक संत इसका समाधान करते हैं कि अरे भैया, हम भगवान को भोग इसलिए नहीं लगाते कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में आए, अपितु हमारे अंदर जो अभिमान है ना, उसी को हम भोग के रूप में लगाते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ भी है वो सब आपका है। इसीलिए तो प्रतिदिन गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम ही निवेदित भोजन करही। हे प्रभु, आपको निवेदन है, तुभ्यमेव समर्पणे, आपका है, आपको ही समर्पित है। इस भाव से काम करते हुए जो आगे बढ़ता है मैया, मैं उनको इस संसार से पार करा देता हूँ। तो ये है प्रत्याहार। धारणा कहते हैं भगवान के स्थूल रूप में मन को स्थिर करना, यही धारणा है। ध्यान क्या है? तो भगवान में चित्त की निरंतर एकाकार वृत्ति करना। भगवान के स्वरूप में ही हमारा चित्त, हमारा मन लग जाए, यही ध्यान है। और समाधि क्या है? तो ध्याता, ध्यान और ध्येय जिसमें कोई भेद नहीं रहे, वही समाधि। उसके बाद ज्ञान योग की चर्चा करने के बाद ध्यान योग की चर्चा करते हैं। अष्टांग योग की बात बताने के बाद ध्यान योग की चर्चा करते हैं, और ध्यान योग बताने के बाद भक्ति योग की चर्चा करते हैं। संसार में अनेकों मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, लेकिन सारे प्राणियों के लिए यदि सबसे सरल कोई मार्ग है, सुलभ कोई मार्ग है, तो वो है भक्ति मार्ग।